हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास करे और मैं आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल जर्नी पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा चैप्टर अभी चल रहा है चैप्टर नंबर 3। इसके पहले हमने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट की और एक्सरसाइज 3.2 के लिए इंट्रोडक्शन पार्ट बनाया, जिसमें हमने 3.2 से रिलेटेड सारी चीज़ें देखी और एक वीडियो में हमने 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व किया। दोस्तों, यहाँ पर ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़ करता है, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके समझ में आएगा। तो ये वाला वीडियो सिर्फ और सिर्फ इसके लिए, इस टॉपिक के लिए, अवयवों का गुणन कैसे करना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या है, इसको हम समझेंगे यहाँ पर। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो जरूर देखिए ताकि आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो हमने कवर किया है वो आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाए। यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस देखेंगे। सबसे पहले देखिए, जब हमने एडिशन किया था तो हम क्या कर रहे थे, हमको मालूम था कि अगर समान कोटि होगी, किसी मैट्रिक्स में समान कोटि होगी, मतलब कि जो ऑर्डर होगी वो सेम होंगे, तभी हम उसको ऐड कर सकते हैं। अगर 2/2 का मैट्रिक है, ऑर्डर और कोटि के बारे में हमने उसमें डिस्कस किया है, मैट्रिक्स होगा तो उसमें हम 2/2 ऑर्डर के मैट्रिक्स को ही ऐड कर सकते हैं, बट इसमें नहीं है। इसमें क्या होगा कि अगर आपके पास 2/3 का कोई मैट्रिक है और आपको मल्टीप्लाई करना है 3/2 के मैट्रिक में, तो ये आसानी से मल्टीप्लाई होगा। केस आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। सबसे पहले तो ऑर्डर और कोटि क्या है, देखिए इसमें कितनी पंक्ति है, एक पंक्ति दो पंक्ति, मतलब इसकी कितनी पंक्ति है, दो पंक्ति, तो यहाँ पर हमने लिखा दो बाय कितने कॉलम है, एक और एक, दो, दो कॉलम है तो ये हो गया दो। हम वैसे बेसिकली इसको m बाय n से डिनोट करते हैं। m बाय n मतलब m जो हो गई वो रो हो गई, रो मतलब पंक्ति, और जो n हो गया वो हो गया हमारे कॉलम, मतलब स्तंभ हो गए। तो अगर किसी ने पूछा कि मैट्रिक का साइज क्या है, ऑर्डर क्या है, कोटि क्या है, तो m बाय n होती है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें कितनी पंक्ति है, दो पंक्ति है, ठीक है, और कितने कॉलम है, एक कॉलम है, तो ये 2/1 का मैट्रिक हो गया। मैं आपको ये क्लियर कर रहा हूँ कि गुणन का पहला नियम यह है कि सबसे पहले आप इसके आंसर का ऑर्डर निकाल लो, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आंसर का ऑर्डर मतलब कि आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा, एक मैट्रिक बनेगा। तो उसका ऑर्डर क्या है, उसकी कोटि क्या होगी, ये वर्ड आपको याद रखना है, कोटि ऑर्डर। इसके पहले वाले एक्सरसाइज में जाइए, आप उसको देखिए तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और मैंने यहाँ पर भी समझा दिया है। देखिए, तो जो आंसर आएगा ना, उसकी कंडीशन ये है कि मैं एक जनरल यहाँ पर बना लेता हूँ कि m इंटू एन ऑर्डर का एक मैट्रिक है, मल्टीप्लाई करना है हमको उसमें p इंटू क्यू ऑर्डर के एक मैट्रिक से, ठीक है। तो जो उसका आंसर आएगा ना दोस्तों, वो आएगा m इंटू क्यू, m इंटू क्यू मतलब m बाई क्यू का मैट्रिक बनेगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक 2/2 का मैट्रिक है और एक 2/1 का मैट्रिक है, तो अब हमको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 2/1 ऑर्डर का मैट्रिक आएगा हमारे पास, 2/1 ऑर्डर का मैट्रिक। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि मैंने यहाँ पर क्या बताया आपको। सबसे पहला काम ये है कि आप उसका जो आंसर है उसका ऑर्डर पता कर लो। अब देखो मल्टीप्लाई कैसे करना है, तो हमको पता चल गया यहाँ से कि जो हमारा आंसर आएगा वो 2/1 ऑर्डर का है। 2/1 मतलब कि ये जो है ये पंक्ति का काम कर रही है, रो का काम कर रही है, ये किसका काम कर रही है, स्तंभ का काम कर रही है, कॉलम का काम कर रही है। तो मतलब हमारे पास एक आंसर यहाँ आने वाला है और एक आंसर यहाँ, मतलब दो एलिमेंट बनने वाले। अब एलिमेंट को कैसे निकालेंगे, देखिए दोस्तों, एलिमेंट निकालना ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली पंक्ति, ये वाली पहली पंक्ति इसमें, और पहला कॉलम, पहले एलिमेंट के लिए, पहले एक ही एलिमेंट के लिए पहली पंक्ति और पहला कॉलम, ठीक है, पहली पंक्ति और पहला कॉलम, उसके एक एक एलिमेंट का मल्टीप्लाई करना कैसे, 2 × 5, 2 × 5 प्लस, ठीक है, 5 × 10, 5 × 10। दोस्तों बहुत अच्छे से स्लो में बता रहा हूँ, आप देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए एक एलिमेंट कंप्लीट हो गया क्योंकि 2/1 का मैट्रिक बनने वाला है, दो रो बनेगी और एक कॉलम बनेगा। अब देखिए सेकेंड वाले रो के लिए हमारे पास जो एलिमेंट आएंगे, 8 × 5, 8 × 5 प्लस 10 × 10, 8 × 5 और 10 × 10, 10 × 10। तो देखिए कंडीशन क्या बन जाएगी, 5 × 2 = 10 प्लस 5 × 10 = 50, 8 × 5 = 40, और ये हो जाएगा हमारे पास 100। ये मैट्रिक बना। अब देखिए 50 और 10 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 60, और 40 और 100 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 140। दोस्तों ये इसका आंसर, बहुत अच्छे से देखिए हमने क्या लिखा है और उसका आंसर किस कंडीशन से बना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या है, उसकी कोटि क्या है, और वो बेसिक चीज़ें क्या है। इसके साथ साथ इसके और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। जब ये पूरा अच्छे से हो जाए तब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। दोस्तों इसका अगला जो वीडियो होगा वो एक्सरसाइज का क्वेश्चन 3 होगा, लेकिन उससे पहले बेसिक चीज़ें ये है। इसके हम एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि अवयव का गुणन कैसे करना है, उसके आंसर का जो ऑर्डर आएगा वो कैसे पहचानना है, तब आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। इसका एक और एग्जाम्पल ये है दोस्तों, बहुत छोटा सा है। पहले तो आप पता कीजिए कि इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, ऑर्डर या कोटि।
कितनी पंक्ति है, एक और एक, दो पंक्ति मतलब 2 बाय, कितने कॉलम है, 2 कॉलम है, तो ये हो जाएगा 2 बाई 2 का m बाय n। ठीक है, ये वाला जो मैट्रिक दिया हुआ है, अवयव दिया है, उसमें एक और एक, दो पंक्ति 2 रो है और एक कॉलम, तो ये हो जाएगा 2/1 मतलब p इंटू क्यू या p बाई क्यू। तो जो हमारा आंसर आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, आंसर पता कर लीजिए। आंसर जो आएगा उसका जो ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, m/q। तो ये हो जाएगा 2/1। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है, देखिए 2/1 का मैट्रिक बनेगा, मतलब 2 रो बनेगी और एक ही कॉलम बनेगा, 2 रो एक कॉलम। देखिए मल्टीप्लाई कैसे करना है, 2 का मल्टीप्लाई 4 में, 2 इंटू 4 प्लस एक ही एलिमेंट के लिए कर रहे इतना सब काम, और 5/40 खत्म। यहाँ से देखिए सेकेंड वाले एलिमेंट के लिए क्या कंडीशन बनेगी, 8 इंटू 4 प्लस 10 इंटू 40 कंडीशन सॉल्व कर लीजिए इसको। 2/1 का मैट्रिक बनने वाला, 4 2 8, 5 4 20, 200, 8 4 32 प्लस 4 10 400, और 200 और 8 को ऐड करेंगे तो 208, और 432 को ऐड करेंगे 432। दोस्तों ये इसका मैट्रिक है 2/1। 2/1 मतलब देखिए 2 रो और एक कॉलम, 2 रो और एक कॉलम बनाए यहाँ पर। अब इसके बाद इसका एक और क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं, देन उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों एक और एग्जांपल लिया हमने यहाँ पर, एक 2/2 का मैट्रिक है, दूसरा भी 2/2 का मैट्रिक है। मतलब कि देखिए इसको पहचानेंगे ऐसे, पहली रो दूसरी रो, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, ये 2/2 का मैट्रिक है और ये भी 2/2 का मैट्रिक है। तो जो हमारा आंसर आएगा ना, वो इधर से हम पंक्ति लेंगे और इधर से कॉलम लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2/2 का हमारा आंसर आने वाला है। मतलब हमारे पास जो हमारा मैट्रिक आएगा नया वाला, उसमें कितने कॉलम होंगे, एक मतलब एक एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट और चौथा एलिमेंट। अब हम एक एक एलिमेंट के लिए सॉल्व करेंगे, पहले ये वाला एलिमेंट, देन ये वाला और ये वाला। बहुत ध्यान से देखिए, 2/2 का मैट्रिक है, इसके बारे में 2/3 और 2/3 का मैट्रिक लेकर सॉल्व करके इस वीडियो को यहाँ पर खत्म करेंगे। आई होप आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे से। देखिए दोस्तों, इस वाले के लिए पहली रो और पहला कॉलम, ठीक है, इसके लिए तो 2 इंटू, सिर्फ इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं, 2 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 50 कंप्लीट। सेकेंड वाले के लिए, सेकेंड एलिमेंट के लिए, यहाँ के लिए पहली पंक्ति और इसका दूसरा कॉलम, पहली पंक्ति और दूसरा कॉलम, 2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 40 क्लियर दोस्तों। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ नीचे आ गए तो पंक्ति चेंज हो गई हमारी, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। थर्ड एलिमेंट के लिए कंडीशन 8 इंटू 5 प्लस 10 इंटू 50 यहाँ से आएंगे, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 8 इंटू 4 प्लस 10 इंटू 40 आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ये वाला हो जाएगा 5 2 10 प्लस 5 5 25 250, 4 2 8 प्लस 5 4 20 200, 8 5 40 प्लस 50 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 500, 8 4 32 प्लस 10 और 40 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 400। दोस्तों ऐड कर लीजिए, जो ऐड करेंगे वो आंसर 2/2 का मैट्रिक ये हमारे पास बनकर आ जाएगा। 250 और 10 को ऐड करेंगे 260, 540 को ऐड करेंगे तो 540, 200 और 8 को ऐड करेंगे 208, 432 को तो 432। दोस्तों ये इसका आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए इसका एक पर्टिकुलर मैंने अलग वीडियो बना दिया। देन इसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे तो फटाफट से सारे के सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। ये इसका आंसर है। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते और इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते, ताकि क्लियर हो जाए आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। जो भी टफ चीज़ें होगी उसको मैं अलग वीडियो बनाकर कंप्लीट करूंगा, जिससे आप बहुत अच्छे से उसको देख सके। तो एक और क्वेश्चन इसका सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छे से देखिएगा दोस्तों। और अगर समझ में नहीं आए तो रिपीट कीजिए वीडियो को और फिर देखिए, ताकि आप इस टॉपिक को क्लियर कर सकें। इसके लिए एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस आव्यूह के गुणन के लिए। यहाँ पर देखिए एक सी और एक डी दो मैट्रिक लिए। तो सबसे पहले हमको करना क्या है कि इसका ऑर्डर चेक कीजिए। इसका ऑर्डर क्या है, मैं इसको यहाँ पर m/n लिख रहा हूँ। इसका ऑर्डर क्या, कितनी पंक्ति कितनी रो है, एक और एक दो रो है, 2/, कितने कॉलम है, 1 2 और 3, 3 कॉलम है, तो ये हो जाएगा 2/3। मतलब इसका ऑर्डर क्या है, 2/3 का मैट्रिक है। ये वाला देखिए 1 2 3, 3 पंक्ति है, 3 रो है, तो 3/, एक और एक दो कॉलम है, तो 3/2 का ये मैट्रिक हो गया। मतलब ये हमने p/q लिख दिया। तो हमारा सबसे पहले हमारा काम क्या है कि इसको चेक करो, इसका जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या है। तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, m इसकी पंक्ति और इसका कॉलम, m/q क्लियर। तो ये 2/2
2/2 का ये हमारा मैट्रिक होगा जो हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ थोड़ा रफ में कि 2/2 का मैट्रिक है, तो यहाँ पर एक इसका एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट और चौथा एलिमेंट, 4 एलिमेंट बना 2/2 के मैट्रिक में। पहले एलिमेंट को लेकर आना, बहुत ध्यान से देखना, 2/3 का मैट्रिक और 3/2 का मैट्रिक इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद आपको सारे क्वेश्चन बन जाएंगे बहुत आसानी से, बहुत आराम से बता रहा हूँ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 2 ज़ा, ये 2 है, यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, -2 नहीं है 2 है। 1 2 ज़ा 1 इंटू 2 प्लस -1 -1 -1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 5 2 इंटू 5। क्लियर। इसके बाद ये वाला यहाँ पर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 1 इंटू 7 प्लस -1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -4। यहाँ पर मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, 1 इंटू 7 प्लस -1 इंटू 1 लिखा हुआ है प्लस 2 इंटू -4 लिखा हुआ है। यहाँ पर आ जाइए, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -1 3 इंटू -1 प्लस 4 इंटू 5 4 इंटू 5। लास्ट वाला सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 0 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 1 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू -4 4 इंटू -4। क्लियर कर दे रहा हूँ, 0 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू -4। देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 2 1 ज़ा 2 प्लस माइनस माइनस और ये माइनस माइनस प्लस, तो 1 1 ज़ा 1 5 2 ज़ा 10 प्लस का। यहाँ पर इसको सॉल्व करते 1 7 ज़ा 7 प्लस माइनस माइनस 1 1 ज़ा 1 और प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ा 8 4 दूनी 8 0 प्लस प्लस माइनस, सॉरी ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3 प्लस 4 5 ज़ा 20। यहाँ पर 0 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस 3 1 ज़ा 3 3 एकम 3 प्लस माइनस माइनस 4 चौक 16। पूरा ऐड कर लेते, 2 और 1 3 और 10 13, तो ये आ गया हमारे पास 13। 8 और 1 9, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 9 हो जाएगा यहाँ पर, तो 7 माइनस 9। 20 और 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 17, और इसको सॉल्व करेंगे सिर्फ इसको, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 13। एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं तो ये हो जाएगा 13 17 माइनस का 2 और -13। दोस्तों ये इसका आंसर 2/2 का हमारा मैट्रिक बना। आई होप आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस समझ में आया होगा, अवयवों का गुणन समझ में आया होगा। ये इसका आंसर है, बहुत अच्छे से इसको समझिए। इसके बाद हमारी जो एक्सरसाइज रहेगी वो 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा। बहुत सारे क्वेश्चन है उसमें, उस पूरे क्वेश्चन को हम फटाफट से सॉल्व करेंगे, लेकिन ये बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, आगे वाले वीडियो में एक बार फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।